बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है मैं हमारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट जो नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं उनसे करना चाहूँगी। वो कैसे करना चाहूँगी, उनके लिए एक खूबसूरत सी एडवाइस के साथ इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि महविश ने बच्चों से स्टार्ट क्यों लिया। बात दरअसल जनाब ये है कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट सेगमेंट में हमें जो है ज्वाइन करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक वो हमें ज्वाइन करे, हम जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो ही अपने प्यारे प्यारे बच्चों से करें। अच्छा, बच्चों को एक छोटी सी नसीहत करना चाहूँगी, तो जल्दी से जो बच्चे हैं वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि भाई महविश आंटी जो है आप लोगों से बात कर रही है, आप लोगों से मुखातिब है, क्योंकि आपको एक छोटी सी एडवाइस करनी है। एडवाइस क्या है? हम स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, या घर में अपने बहन भाइयों के साथ हम मिलजुल कर खेलते हैं, अपने कज़न्स के साथ हम खेलते हैं, तो मजाक मजाक में हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम समझते हैं कि वो तो ऐसे मजाक में बोला गया झूठ है, लेकिन बच्चों आपको पता है कि ये जो आपकी उम्र है इसमें आप चीज़ों को सीखते हैं। अगर मजाक में ही आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो सच में वो आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ये झूठ आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरी जगह बना लेगा, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, आज से अभी से अगर आप मजाक में भी है अगर झूठ बोलते हैं अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, या अपने कज़न्स वगैरह जो भी आपके हम एज है जिनके साथ आप उठते बैठते खेलते कूदते हैं, उनके साथ आपने मजाक में भी क्या करना है, झूठ नहीं बोलना। सो ये आपने अभी से महविश आंटी से प्रॉमिस करना है, ठीक हो गया? क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त शो लेकर आई हूँ। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ होंगे, जैसे आप शरारतें करते हैं वो शरारतें हम उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो मैं बात करूंगी वो सेहत के हवाले से बात करूंगी। उसमें सेहत की बात की जाए तो बड़ों की भी बात होगी, आप प्यारे प्यारे बच्चों की भी उसमें सेहत की बात होगी। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ हमारे बेसिक पॉइंट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा आज का फर्स्ट सेगमेंट होगा। जनाब, ख़वातीन लेडीज़ फ़र्स्ट की बात की जाए, फ़िटनेस की बात की जाए और अपने आप को स्लिम फिट दिखाने की बात की जाए, और हमारी ख़वातीन अव्वलीन दिखाई ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता जनाब। सो आज हमारी जो बहनें जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, जिनके ये अक्सर जवाब होते हैं हमें तो वक्त नहीं मिलता, हम तो घर के सारे काम करती रहती हैं, तो ये क्या एक्सरसाइज कम है। भाई ये बहाने आप छोड़ दें, ये जवाब आप छोड़ दें, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप चाहती हैं ना मेरी तरह स्लिम फिट दिखना चाहती हैं, जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनकी तरह स्लिम फिट दिखना चाहते हैं, सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एक्सरसाइज को, वर्जिश को अपने रूटीन में शामिल करना है। भाई ज़्यादा वक्त ना निकालो, आधा घंटा निकालो। अब 24 घंटे में से आधा घंटा तो आप लोग निकाल सकते हैं ना। अगर खुद से मोहब्बत करते हैं तो लाजमी आधा घंटा निकालना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो मत निकालो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग अपने आप से प्यार ना करते हो, क्योंकि किसी इवेंट पे जाना है, इवन इवेंट को छोड़ दो भाई, आपने ऑफिस जाना है, तो हमारी बहनों की या मैं मर्द हजरात की बात करूँ तो सबसे पहले क्या सोचते हैं, अच्छे से कपड़े पहन लूँ, अच्छे से अच्छा गुड लुकिंग मुझे दिखना है। अगर ख़वातीन की बात करो, वो भी भले ही उसने अपनी जो इर्द गिर्द की जो कोलीग्स है, जो प्रोफेशनल जेलसी भी हम जिसको कहते हैं कि मैं मेरी आज साथ वाली जो कोलीग होगी ना उससे मैंने आज खूबसूरत लग रहा है, उसके लिए क्या करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। सो एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डाइट में क्या क्या हो सकता है, बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं बताएंगे, लाइट सी जो आप घर में भी कर सकते हैं, आप घर के लॉन में या आपके घर के आसपास कोई पार्क है अगर उसमें चले जाएं तो और अच्छी बात होगी। सो ये छोटी मोटी चीज़ें आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जाने बढ़ने से पहले आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोबाइल फ़ोन जो हम सब के पास है, बच्चों के पास भी मौजूद है, तो बड़ों के पास ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। उसमें आपने पैकेज भी हमेशा लगा के रखा होता है। अच्छा, अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, जल्दी से फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें,
जान सकते हैं कैसे फिट रहना है, डाइट प्लान लेना हो तो लाइव कॉल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ओवरसीज़ की, ये माना ओवरसीज़ काफ़ी हद तक अवेयर है, लेकिन फिर भी आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ जानना ज़रूर पड़ जाता है। 100% हमारे पास नॉलेज नहीं होता। तो अगर आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहा हो, अच्छा सवाल नहीं भी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब मैं आती हूँ हमारे मेहमानों की जानिब। आज के हमारे जो दोनों मेहमान हैं, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ही अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? यकीनन एक्सरसाइज के साथ नाज़िम रखा हुआ है, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। खाए जाते हैं, पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हैं। बस ऐसा लगता है जैसे अभी ये खाना हमारे सामने है, इसके बाद तो शायद या तो हम दुनिया में नहीं रहेंगे या फिर हमें ये खाना नहीं मिलेगा। सो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। ये हमारे आज के दोनों मेहमान लगता है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत खाती हूँ, ये आप बिल्कुल इस पे ना रहिएगा कि मैं भी डाइट करती हूँ, कि हाँ एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, वॉक वगैरह, लेकिन खाती मैं बहुत हूँ। ये और बात है कि मुझे लगता नहीं है। अच्छा जी, तो आज के हमारे जो दोनों मेहमान हैं, हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में आते हैं और एक्सरसाइज की वजह से बड़ी टिप देते हैं। अब प्रोग्राम ना स्टार्ट होने से पहले मैंने हमारी आज की पहली गेस्ट से बात की कि हमने एक्सरसाइज पे बात करनी है, वज़न कैसे कम करें, मोटापा कैसे कम करें, मूड से इसका क्या ताल्लुक है, कैसे खुश रह सकते हैं। कहती है मैं विश बता के थक गए हैं। इतना मासूमाना अंदाज में उन्होंने कहा, तो मुझे फील हुआ कि वाकई बड़ा उन्होंने बताया है, हमने असर नहीं किया, हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। आज फिर हम उनके ये मासूमाना अंदाज से जानेंगे कि एक्सरसाइज के फ़ायदे और कैसे उसका जो रोल है हमारी ज़िंदगी में। फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ है तहमीना रफ़ीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है आपने। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। उनके साथ नाज़रीन अगले हमारे जो मेहमान हैं, आप भी फिटनेस ट्रेनर हैं जी, ज़हीर क्यारी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत, आप बहुत ठीक हैं? शुक्रिया, हमेशा की तरह फिट आप। जी जी बिल्कुल, अपना ख्याल जो रखते हैं। बहुत शुक्रिया, ये तो दोनों का वक्त दिया आपने। तहमीना लेडीज़ फर्स्ट, सही, लेडीज़ फर्स्ट, ठीक हो गया जी। तहमीना क्या कहेंगी, जिस्मानी सेहत की बात हो रही है, एक्सरसाइज की बात हो रही है, आपका ये स्लिम फिट रहने के पीछे यही राज है? ऑब्वियसली यही राज है, क्योंकि कुछ लोग आपकी तरह लकी होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं। यस, मैंने इसलिए पहले कहा था कि मैं तो बहुत खाती हूँ भाई, नो डाउट, नो डाइट, बस जितना मिल जाए। हाँ, वो इसीलिए मैंने ये कहा है कि बिफोर यू स्टार्ट एनी रिजीम, एनी एक्सरसाइज और एनीथिंग, तो सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी को देखना है कि आपकी एनाटमी क्या है। यस, आपकी बॉडी शेप क्या है। इन सिंपल वेज कि कुछ लोगों को कहते हैं ना कि इनकी काटी ही पतली है, ठीक है, तो उनका उसका मतलब इजी वे ये होता है, ठीक है, कि वो नेचुरली जो है उनका मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि व्हाटएवर दे ईट वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक यू। जी, और बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे। फिर कुछ लोग होते हैं हमारी तरह, यानी मेरी तरह के लोग होते हैं कि जो खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। अच्छा, और अगर मतलब ऐसे लोग जो अक्सर कहते हैं हमें तो पानी भी लग जाता है, हम तो पानी भी पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें मोटा कर रहा है। तीसरी किस्म है उन लोगों की। ये हमारी तरह के जो लोग होते हैं, इनके लिए इजी ये होता है कि ये हमेशा बीच में रहते हैं। अच्छा, यानी ये अगर अपने आप को मेंटेन रखेंगे, खाना सही खाएंगे तो ये ठीक रहेंगे, पोर्शन कंट्रोल। और अगर जो है मतलब बिल्कुल लेजी हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो ऑब्वियसली गेन भी कर जाएंगे। और तीसरी किस्म जो आपने की है, बेसिकली उनकी जो एनाटमी है, या उनका जिसको हम कहते हैं ना कि उनका हड्डियां हैं या उनका एक बोन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो चौड़ा होता है। उसमें ये होता है, ठीक है, कि वो बेचारे कुछ नहीं भी खा रहे होते हैं लेकिन दे लुक बिग, ठीक है। और वैसे भी मतलब ये नहीं कि क्योंकि हमारी जजमेंटल जो है ना सोच बहुत ज़्यादा है। हम कई दफ़ा किसी ओबीस किसी शख्स को या औरत को देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये बहुत खाता होगा या खाती होगी, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि बहुत सारे लोगों को मेडिकल भी इश्यूज होते हैं। एग्जैक्टली, कुछ ये तो एक तो सबसे पहले आप किसी को इस तरह से डिग्रेड ना करें, जज ना करें, ठीक है, जज ना करें आप, ठीक है, जो कि सबसे पहली चीज़ है। दूसरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, कि एक्सरसाइज का ताल्लुक ये है कि देखिए यंग एज में आपका मेटाबॉलिज्म वैसे भी फास्ट होता है। जैसे यंग बच्चे हैं, 15 से लेके 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे बच्चियां, 25 साल के बाद थोड़ी चीज़ें डाउन होती हैं। अच्छा, एकदम से कुछ भी नहीं होता, बट स्लोली ग्रेजुअली डाउन होती हैं, बिकॉज यू स्टार्ट लूजिंग मसल मास आफ्टर द एज ऑफ 25। और वो भी उस पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक हो गया, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि अगर आपने उस चीज़ पे, यानी हम कहते हैं ना कि जैसे आपने पहले से तैयारी की। देखिए जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जो हम कहते हैं कि अगर आप एज कर रहे हैं, यानी एज ग्रेसफुली, तो वो मेन चीज़ है कि बजाय इसके, ठीक है, कि जब आप यहाँ पे तो खैर मैं उसको नहीं वो पॉइंट आउट करूंगी, लेकिन इवन एट द एज ऑफ 30, ठीक है, कई लोगों को हम देखते हैं दे स्टार्ट लुकिंग
old. یس تمینہ اس پہ مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے. ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ایکسرسائز کو روٹین میں شامل رکھتے ہیں تو آپ اپنی عمر سے چھوٹے بھی لگ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ خاص کر خواتین کے لیے بڑا ضروری ہے. سو یہ پوائنٹ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. آپ ملتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج بات ہو رہی ہے ایکسرسائز کی اور ہر انسان فٹ دکھنا چاہتا ہے, خوبصورت لگنا چاہتا ہے. موٹاپا کس کو پسند ہوتا ہے؟ یقیناً کسی کو پسند نہیں ہوتا, لیکن اس موٹاپے کو دعوت دینا یا اس کو ختم کرنا یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. پڑوس والا آ کے ہمیں موٹا نہیں کرتا, یہ ہماری ہی غلطیوں کے جو ہے وہ نتیجے ہوتے ہیں. سو جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا کیا ہیں یہ آج ہم جانیں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظہیر آپ کی طرف آتے ہیں, میں خواتین کی طرف تو انہوں نے اشارہ دے دیا. میں چاہوں گی کہ آپ ذرا مرد حضرات کی سائڈ لے لیں اور بتا دیں کہ کس طرح وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں اور ایکسرسائز ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, ایکسرسائز تو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم مینس میں بات کریں تو مینس کے اوبیسلی فیمیل سے ہارمونل سسٹم میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو پھر آج کل جس طرح کا ایک بزی شیڈیول ہے اسپیشلی مینس میں, اور انہوں نے کام کرنا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے, پھر ان کی جو ڈائٹ ہے اس کمپلیٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. تو اس کی وجہ سے اوور آل جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں تو وہ اپنی ہیلتھ سے کافی آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو موسٹلی اگر آپ دیکھیں جیسے موسٹلی مینز میں ٹمی کا نکلنا یا فیٹ بننا, اس میں اب کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں. آج کل کی عورتیں تو بالکل نہیں چاہیں گی تیمینہ کہ ان کے ساتھ ٹمی نکلا ہوا پیٹ, بالکل نہیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا. سلم فٹ چلنا چاہیے آف کورس. اور اس کی مین کاز یہی ہے کہ جیسے ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا, ہماری ڈائٹ کے اندر اتنی زیادہ سٹارچ, شوگر اور یہ جو اتنا فاسٹ فوڈ کا آنے کی وجہ سے, اس سے کیا ہوا کہ آپ کے جتنے ہارمونس ہیں وہ سپریس ہوئے, آپ کی انسولین جو ہے وہ کافی ٹریگر ہوتی ہے ان کی وجہ سے, اور پلس وہ چلنا پھرنا ہم نے کم کر دیا. جی بالکل, مارکیٹ بھی جانا تو گاڑی نکالو, اوور آل ایکٹیویٹیز آپ کی کم ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کا جو فیٹ ہے وہ اب کاز ہو چکا ہے آپ کی جو پری ڈائبٹیز سٹیج ہوتے ہیں, جیسے آپ کا سٹیج 2 ہوتا ہے, جہاں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے باڈی کی ابھی بھی اگر آپ ایکسرسائز کریں, ڈائٹ کریں, یو کین ریورس یور ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے ٹائپ 1 آپ کا ڈائبٹیز آ جاتی ہے, جس میں آپ کو تھرو آؤٹ دا لائف انسولین لینی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری ہے ایک بیسک مینز کے لیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی جو فٹنس ہے اس کے اوپر دھیان دیں. ابھی آپ دیکھیں ہمارے آلموسٹ سراؤنڈنگ میں ہر جگہ فٹنس ہیں, جمز ہیں, پارکس ہیں. یہ کہنا ہے کہ ہے ہی نہیں, کوئی آپشن ہی نہیں, صرف بس واک کر لیں. نو, خواہ کے وہ بہانے ایکسکیوزز ہوں گے. بالکل بہانے, اسپیشلی اگر اف یو ٹاک اباؤٹ مینز میں تو واک اتنی زیادہ افیکٹو نہیں رہتی. اوبیسلی آپ کو ایک کارڈیو فیکٹر چاہیے ہوتا ہے, بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک ریزسٹنس بیسڈ ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, جہاں کہ آپ کی ایک بونس کے اندر ایک جو ہے نیرو ہے اس کو ایک اسٹرین چاہیے ہوتا ہے. آپ کے مسلس کو گروتھ کے لیے پراپر آپ کو اوور آل جو ہے ایک ہیوی ویٹ وغیرہ کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اچھا. تو آپ کی جو فٹنس ہے, فٹنس کے ملٹیپل کمپوننٹس ہیں, جیسے آپ کی واک ہے, کارڈیو کرتے ہیں, پھر آپ کی جیسے یوگا کر رہے ہیں, فلیکسیبلٹی فیکٹر ہے, پھر آپ ایک جم لفٹنگ کر رہے ہیں جس میں آپ کی اسٹرینتھ بیسڈ ٹریننگ ہے, پاور ٹریننگ ہے. تو ملٹیپل ٹریننگز آپ ایڈ کرتے ہیں تو اٹس بیکم اے فٹنس. تو فٹنس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 4 سے 5 فیکٹرز ٹریننگ کے رکھنے پڑتے ہیں. بالکل رکھنے پڑتے ہیں, اور ہم تو ایک نہیں رکھ پا رہے, اب 4-5 کی بات کر رہے ہیں. تیمینہ, جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی, کم اپنی عمر سے کم بھی بندہ لگتا ہے اگر وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھے, ایکسرسائز کا, جیسے انہوں نے 4-5 فیکٹرز کی بات کی کہ وہ ساتھ لے کے چلنے چاہیے. میں یہاں خواتین کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ ان کا بڑا, اگر عمر پوچھیں تو صحیح نہیں بتاتی ہیں. تو بھائی اس سے پہلے آپ صحیح عمر بتائیں, لیکن وہ عمر سے کم دکھنے کے لیے آپ ایکسرسائز کر لیں. از اٹ ٹرو کہ ایسا ہوتا ہے؟ جی اچھا, وہی فٹنس کی بات آگئی. پہلے جو میں کہہ رہی تھی کہ آپ نیچرلی مسل میس لوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مین اور ویمن دونوں کرتے ہیں, لیکن بینگ اے وومن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہارمونس مطلب ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, بیکاز آپ کی ایک سائیکل ہے جو ہر منتھلی آپ کی چلتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ینگ ایج میں ہیں, when you have lot of hormonal changes, اور اس کے بعد پھر when you get married اور after بچوں کے علاوہ ہر ٹائم کوئی نہ کوئی کچھ ہوتا ہے. اور پھر بہت ساری خواتین جو ہیں نہ چاہتے بھی ان کو تھائرائڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اور چیزوں کے لیے وہ میڈیکیشنز پہ بھی ہوتی ہیں, اور آپ کئی دفعہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ان کے اندر کیا ہے. اچھا, اف یو وانٹ ٹو اسٹے ینگ تو اوبیسلی بیسک چیز کیا ہے کہ آپ کی جو اسکن کی الاسٹیسٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
अब आप जब बोटॉक्स कराने जाते हैं या फिलर्स कराने जाते हैं बेसिकली, तो आप करते क्या हैं, ठीक है, बेसिकली अगर आपकी स्किन लूज हो रही है तो आप उसको टाइट करते हैं, खींचते ही है ना आप उसको, कोलेजन वगैरह लेते हैं। जी बिल्कुल। तो उसका मकसद ये है, ठीक है, कि एक तो आपने अपनी डाइट को देखना है, यानी बेसिक जो आपकी यानी बॉडी की ज़रूरियात हैं वो स्किन से रिलेटेड हैं, बॉडी से रिलेटेड है, कि वो आपको डाइट में मिल रही हैं नहीं मिल रही, ठीक है। अभी जैसे हम B12 की बात कर रहे थे मैं और ज़हीर, एंड आई स्टार्टेड फ्यू मेडिकेशंस, ठीक है, व्हिच ही रिकमेंडेड, ठीक है, कि तमीना ये अब फूड से भी पूरा नहीं होगा तो ये लेनी पड़ेंगी, अच्छा, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग इंजेक्शंस, ठीक है, क्योंकि वो भी अब डिपेंड करता है कि कितनी डेफिशिएंसी है। तो कई दफ़ा जैसे कैल्शियम, जी, अब वो इस तरह की चीज़ें, कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, बीच में हम हर वक्त बात करते हैं कैल्शियम की और विटामिन डी की, बिल्कुल, हमें बाकी चीज़ों का कभी नहीं पता होता। गिने चुने ये दो ही विटामिन हैं, इनको याद रखा। उसमें ज़रूरी ये आता है कि जो ज़हीर ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि वेट कम है या ज्यादा है, दो ही बातें लोग करते हैं कि मेरा कम है तो मैंने बढ़ाना है, या मेरा बड़ा हुआ तो मैंने कम करना है। फिटनेस की बात कोई नहीं करता। आप जिस किसी जिम में चली जाएंगी ना, इवन आप भी चली जाएंगी, तो आपको ट्रेनर भी इवन देख के यही कहेगा आप क्यों आ रही हैं, आपको तो जरूरत नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि मैंने अपना वजन कम करना है। अब हमारा जो मेन मैं और मेरे जैसे काफी ट्रेनर्स जो ज़हीर, हम क्योंकि काफी 12-13 सालों से हम कलीग्स भी हैं, हम दोस्त भी हैं, हम हमेशा लोगों को ये समझाते हैं कि आप हेल्थ की बात क्यों नहीं करते। देखिए जो आपने कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ की बात की है, ठीक है, कि अगर आप नहीं कोई बॉडी बिल्डर हैं या कुछ भी हैं, आपने घर में 2 फ्लोर सीढ़ियां तो चढ़नी है ना, आप कपड़े ही फैलाने ऊपर चली गई हैं। मैं तो तमीना डेली 3 फ्लोर चढ़ती उतरती हूँ। देखिए अब इसमें चीज ये आती है कि घर की रोजमर्रा काफी है ये एक्सरसाइज, नहीं दैट्स नॉट इनफ। अच्छा, इसमें 2 चीजें, एक तो घर के रोजमर्रा के काम करने में, हमें जब कई खवातीन ये कहती थी ना कि हमने लिफ्ट नहीं करना वेट, आप मुझे कह रही हैं कि ये 5 किलो का डंबल उठा के शोल्डर प्रेस कर लो, ओ मेरे डोले बन जाएंगे, इन अ सिंपल वे। मैंने उनको कहा कि जब आप अपने 5-6 साल के बच्चे को उठा लेती हैं, एक 5-6 साल के बच्चे का वजन भी तो कम से कम 10-12 किलो होता ही है, तो उससे आपके डोले बन जाते हैं। या आप पानी की बाल्टी उठाते हैं घर में, कोई काम करते हैं, अच्छा खासा डोले बन जाते हैं। बिल्कुल। अब मेन चीजें होती हैं कि मिसकंसेप्शन है, ट्रू, ठीक है, उसको आपने क्लियर करना है कि हम जैसे अभी ज़हीर ने बात की ना कि मेन और वुमेन दोनों के हार्मोन्स डिफरेंट हैं। मैं आई विश कि मेरे उस तरह के मसल्स बन जाएं, अच्छा, लेकिन हमारे हार्मोन्स नहीं हैं, ठीक है, उस तरह के कि वी कैन डू दैट। बिल्कुल। तमीना आगे बात करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन और बहुत चीज़ें हैं जो हम जानेंगे, स्पेशली हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन इस एक्सरसाइज के थ्रू, वॉक के थ्रू हम कैसे वर्जिश के थ्रू खुद को खुश रख सकते हैं, मूड की जो एक चेंजिंग की बात आती है इससे कैसे रिलेट करते हैं, ये बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात की जा रही है आपकी खूबसूरती पे, यानी फिटनेस पे, एक्सरसाइज पे। ज़हीर आपकी तरफ आते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसे स्टेप्स हमें बताएं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जिम जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम जिम जा नहीं सकते, तो जो लोग घर में कोई कुछ नॉर्मल हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें या वॉक के लिए जाते हैं वहाँ कुछ कर लें, ताकि कम से कम खुद को वो हेल्दी तो दिखा सके, फिट रह सके। बिल्कुल सही है। हाँ, फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक के साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज मिक्सअप कर दें कि एटलीस्ट जो आपके जो वॉक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके कुछ सर्टेन मसल्स हैं, जैसे आपके काफ मसल, ये काइंड ऑफ अ सेकंड हार्ट मसल, ये एक्चुअली क्या करता है कि ब्लड फ्लो वापस आपकी बॉडी में बैक करता है। तो इसलिए मोस्टली लोग कार्डियो कर रहे होते हैं, दे फील स्वेट, ओके, स्वेट फील होता है बिकॉज आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। तो इसके साथ साथ अगर वो मिक्सअप कर दें कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेज, तो विल बी वेरी गुड। जैसे आप थोड़ी टाइम के लिए आपने 5 मिनट वॉक की, देन यू कैन ऐड स्क्वाट्स जो है ये एक बहुत बेसिक फाउंडेशनल एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा भी है तो ये सिट लाइक दिस वे, ये ह्यूमंस की सबसे पहली और बेसिक मूवमेंट है। तो स्क्वाट्स के अंदर जो है आपके ये जो आपके हैमस्ट्रिंग हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, हिप्स के मसल्स हैं, ठीक है, फिर आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं। तो बेसिकली ये इनको पूरी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिगर मसल्स आपके लेग्स के हैं। तो लेग्स को जब आप बेसिकली इजी सिंपल यूज करें, एक तो ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेंगे, जैसे हार्मोन्स का कह रहे हैं, स्पेशली मेंस के अंदर जो मेल्स हार्मोन्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए अच्छे हैं। फिर आपकी इतनी लंबी बोन्स हैं, वो जो आपके खून नैरो सब कुछ बेसिकली प्रोसेस वहाँ से होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जबरदस्त। बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा है, यानी कि आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक एक्सरसाइज आपने ऐड करनी है, ठीक है। सिंपली आप बैठें कुछ टाइम बाद, सही, अपनी चेस्ट को फ्रंट पे रखें, इट्स अ वेरी सिंपल स्क्वाट, ओके, इजी, वेरी इजी एक्सरसाइज।
Exactly. तो ये फीमेल्स भी कर सकती हैं। ओवरऑल उनकी स्पेसिफिकली जो हिप्स की बात करते हैं या लेग्स की बात करते हैं वहाँ फैट होता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी। ग्रेट ग्रेट, ठीक। इसके अलावा और तो इसके साथ साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं लंजेस एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें भी थोड़े से जो स्क्वाट्स के अंदर जो मसल यूज नहीं हुए थोड़े बहुत इसमें यूज हो जाएंगे वो, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। फिर ये एक और इसका बैलेंस, ये आपकी बॉडी को मसल्स को एक एंगल्स में ट्रेन करता है, तो उससे आपका जो बॉडी बैलेंस है, जैसे आपके स्पेसिफिकली आपके एंकल वगैरह हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। ऑलराइट। और ये तो अगर वॉक कर रहे हैं तो कोई इतना ये वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते आप ये साथ साथ एक्सरसाइज करके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलते चलते, वैसे हम जो भी है चलते चलते एक्सरसाइज करते हैं, आप चल रहे हैं साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ऑलराइट। सो वेरी इजी। साथ साथ आपने थोड़ी ऐसा वॉक की एंड यू गो बैक टू योर स्क्वाट्स, स्मूथ इजीली। इसको आप जो है वो एक अपना सेटअप कर लें, 5 मिनट के लिए स्क्वाट्स किए, देन लंजेस। ओके तहमीना, रियली ये बहुत मतलब इजी एक्सरसाइज है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें पता ना हो। असल में इशू ये है कि ज़हीर और मैंने जैसे आपको कहा, ठीक है, इशू ये है कि हम लोग करना ही नहीं चाहते। ये बात एक्चुअली में ये है कि जो मेहनत है ना, हालांकि मेरे ख्याल से 80% लोग जो अगर हमें देख भी रहे होंगे या बाकी भी लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आम है, उन सबको ये पता है कि क्या करना है। ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है, कई दफ़ा लोग कोरोना के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा था ओ वेट बढ़ गया क्योंकि हमारे पास तो जिम नहीं था, कुछ करने को था नहीं, जिम बंद हो चुकी थी, घर में बस खाना पीना रहना। दुनिया में वैसे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का जो रुझान है वो बहुत सालों से है, लेकिन कोरोना में हमारे मुल्क के लोगों को पता चला कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कोई चीज़ होती है। मेन चीज़ ये है कि इतनी सी जगह हर किसी के घर में होती है, बिल्कुल मौजूद, आपके बेडरूम में होती है, बेडरूम में जगह होती है। मेन चीज़ ये होती है कि जो अभी ज़हीर ने कहा, फॉर इंस्टेंस आप वॉक के लिए नहीं निकल सकते हैं, आपके घर में घड़ी होगी, कोई क्लॉक होगी, कोई घड़ी होगी, कोई फोन तो होगा ही हर किसी के पास है। आप टाइमर लगाएं, एक टाइमर लगाएं, ठीक है, स्टॉप वॉच लगाएं, कुछ भी लगाएं। अब आपने 1 मिनट खड़े खड़े जॉग की, 10 स्क्वाट कर लें, ऑलराइट, एक जगह पे खड़े होके बस खड़े खड़े एक जगह, फिर 1 मिनट जॉग कर लें, 10-10 लंजेस दोनों साइडों पे कर लें, 1 मिनट जॉग कर लें, 10 पुशअप कर लें, 1 मिनट जॉग करें। काम नहीं है, और हम कितने काम चोर हैं, हम लोग सिर्फ काम चोर हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि एक तो हम लोग चाहते हैं कि हर चीज खुद ब खुद हो जाए, बिल्कुल, हम लोग कोई अलादीन का चिराग हो, हम उसको रगड़ें, जिन निकले सारे काम कर दें। अच्छा, अब खाने का भी मसला जो है ना, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि खाना और जो आपकी एक्सरसाइज है इज इंटर रिलेटेड, ट्रू, लेकिन आप अपने साथ कितने सिंसियर हैं ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मीन्स टू से कि मैंने अगर 1 घंटा इतनी मेहनत की तो मुझे घर जाके जो मर्जी बंदा फ्री में दे रहा है या पैसों का दे रहा है, मैं कभी नहीं खाऊंगी। जबरदस्त। यानी अगर हम खुद से मोहब्बत करते हैं, खाना है, यही तो बात है ना। कैसा लगता है, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि खाना अभी हमारे पास है, कल हमें मिलना नहीं। इसमें मजीद आगे चल के बात करेंगे। ब्रेक लेने नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज बात की जा रही एक्सरसाइज की, क्योंकि स्लिम फिट खूबसूरत दिखना सबका एक बुनियादी हक हम समझते हैं, लेकिन खुदारा बार बार हमारे ट्रेनर्स आपको कह रहे हैं आप एक्सरसाइज को अपनाएं, जिम ज्वाइन करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने जिम कर ली लेकिन घर जाके आपने दबा के खा लिया ना, तो वो जिम किसी काम नहीं आने वाली। सो जहाँ आप इतनी एक्सरसाइज, इतनी मेहनत करते हैं, वहीं पे पोर्शन कंट्रोल, खाना, उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फास्ट फूड, जंक फूड, इससे निकल है, क्योंकि आप अगर ख़ुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन आके करेगा? अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ज़रा आपकी तरफ आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है, बीमारी है, डिफरेंट यंग लोगों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। पहले हम बात करते थे चलो बंदा बूढ़ा हो जाता है तो फिर कोई ना कोई इशू आ जाता है, बट आजकल हम देखें, लड़कियों में देखें, लड़कों में देखें, हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यही वजह कि एक्सरसाइज नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, डाइट का नहीं है। इस पे थोड़ा सा जो है हमारे नाज़रीन को बताओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली जब भी आपकी जो लाइफस्टाइल इस तरह चेंज होता है सडनली, जिसमें आपके इतने ज़्यादा फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो ये डायरेक्टली आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, डायरेक्टली। उसमें क्या होता है, फिर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे आप, तो वो सारी की सारी जो नेगेटिव चीज़ें एक्चुअली आप वो कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द डे। आप जो है वो आपका रेस्ट नहीं है, आपकी डाइट नहीं है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ओवरऑल आपके वैसे जो लाइफस्टाइल मोड्स हैं वो आपके खराब। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी को और स्ट्रेस में लेके जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड कोर्टिसोल हार्मोन।
तो ये एक्चुअली काम क्या करता है, ये आपकी जितने भी ओवरऑल स्ट्रेस है बॉडी के अंदर उसको इंक्रीज करता है। स्ट्रेस की वजह से क्या है, जो आपके बिगर मसल्स हैं उनको खाना शुरू कर देता है वो। अच्छा। और आपका जो फैट है उसको इंक्रीज करता है। ओह माय गॉड। ऑलराइट, और चांसेस बढ़ाता है आपकी जो अच्छा, मैंने ऐसी डायबिटीज की खवातीन भी देखी हैं लिटरली, और खवातीन नहीं, लड़कियों की बात कर रही हूँ, अनमैरिड हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, बट हार्मोनल इश्यूज की वजह से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना बिगड़ चुका है कि ऐसा लगता है 3-4 बच्चों की माँ, बल्कि 3-4 बच्चों की माँ भी हो सकता है आजकल खूबसूरत दिख रही हो, उसने अपने आप को फिट रखा हो, बट ऐसी मैंने लड़कियाँ बच्चियाँ देखी हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 100% ट्रू ऐसा ही है एक्चुअली। वो दूसरा एक्सरसाइज और इन चीज़ों की वजह से ना होने की वजह से क्या है, एंड ऑफ द डे उनके जो हार्मोन्स हैं जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो वगैरह हैं, और इसी तरह के और हार्मोनल इशू हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्किन क्वालिटी ओवरऑल उनकी जो ब्यूटी में है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली इसी हार्मोन्स की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो प्रेजेंस है हार्मोन्स की, उनकी वजह से एक्चुअली सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जब अपनी एक्सरसाइज टाइम पे करें, अपनी डाइट को थोड़ा बेहतर करें, ये जितने भी अननेसेसरी फूड्स हैं ये कहीं हमने समझ लिया है कि बस ये इबादत है, खाना 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 बस तो वो खाना कहीं है। भी नहीं है, हराम है। थोड़ा बहुत खाएं आप, सुथरा खाएं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। अच्छा, वो हमने तभी ना स्टेटस कॉन्शियस या स्टेटस सिंबल बना लिया है, खाना ऐसा है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जैसे फास्ट फूड की बात करें या जितने भी ये हमें प्रोसेस फूड मिलते हैं, ये हमारी सेहत के लिए कहाँ अच्छे हैं। Instant food. हाँ, ये इंस्टेंट फूड, यस। द प्रॉब्लम इज कि देखिए जिन्होंने बेचना है उन्होंने तो बेचना है, जाहिर नहीं बात है, और उन्होंने तो अपना वो पैकेजिंग इतनी खूबसूरत है, लेकिन अंदर क्या है, मैं देखती हूँ मॉल्स में आप जाए ना ग्रोसरी में, तो कैसे वो खवातीन भर रही होती है ट्रॉली में सारे इंस्टेंट फूड से। अच्छा, एक तो कि बच्चों को वही खिलाएंगे घर जाके, खुद भी वही खाएंगे। अच्छा, एक तो ज़रूरी है कि जब आप स्नैक्स बाय करते हैं, जैसे हमने क्योंकि डार्क चॉकलेट जो है इट्स हेल्दी, अदरवाइज जो नॉर्मल मिल्क चॉकलेट्स होती हैं तो कई दफ़ा हमारे पास डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते थे। आई स्टिल रिमेंबर मिडिल ईस्ट में, तो मैंने वो डब्बा खरीदना होता था। अच्छा। कि भाई ये चॉकलेट जरूर लगी हुई है, डार्क चॉकलेट, और उसके साथ एक साइड उसकी बिस्किट वाली थी। अच्छा, वो स्नैक था। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा हमें मिलते थे राइस केक, कुकीज की सूरत में मिलते थे राइस केक। अच्छा, उसके अलावा हमें कुछ स्नैक्स बार मिलती थी जैसे चॉकलेट टाइप की, लेकिन हम पढ़ते थे कि भाई इसके अंदर कि दिस इज ऑल प्रोटीन एंड लिटिल बिट कार्ब्स एंड एवरीथिंग। सही। अब ये चीज़ है कि आप चाहते क्या हैं अपने साथ, क्या चाहते हैं अपने साथ करना, क्या चाहते हैं हमें बता दें। देखिए जब आप देखिए एक्सरसाइज मेक्स यू हैप्पी, आप मूड की ये अच्छा मेरे साथ ऐसे हुआ कि ये आपको तो पता है, पिछले दिनों में आपसे भी कह रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ, रेस्ट चाहती हूँ। अच्छा, रेस्ट तो खैर मुझे नहीं मिला, बट मैंने प्रॉपर वॉक स्टार्ट की, मतलब कोई वो हैवी एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं, जस्ट 30 to 40 मिनट की वो कैजुअल वॉक, नो वो भागना दौड़ना या जिससे मुझे ज़रा वो नहीं, नॉर्मली बस आराम से अपने मज़े से सुकून से वो नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो ये लिटरली मुझे इतना सुकून मिला और मैं इतनी फ्रेश हो गई। देखिए स्ट्रेस का सबसे बड़े जो अभी कॉर्टिसोल हार्मोन की भी बात कर रहा था, सही ठीक है ना, स्ट्रेस हार्मोन उसको आम जबान में हम कहते हैं। व्हेन यू ईट और व्हेन यू एक्सरसाइज, तो आपका हैप्पी हार्मोन जिसको हम कहते हैं रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स हैं। अच्छा, अब उसका ये होता है कि खाने से भी सेम चीज होती है और एक्सरसाइज से भी सेम चीज होती है। अब होता है कि आप खाएं जरूर, अगर आपको मंचिंग की आदत भी है और आपको लगता है कि यू हैव टू डू इट, जैसे हम भी इंसान हैं, ठीक है ना, हम भी हमें भी होता है, ये जबान के चस्के नहीं रुकते। हम लोग हेल्दी चॉइसेस करते हैं। जैसे मैं ड्राई नट्स ले लेती हूँ, ये भी नहीं कि उन पे नमक लगे हुए रोस्टेड हुए हुए वो नहीं खाती, मैं प्लेन नट्स ले लेती हूँ, मिक्स नट्स ले लेती हूँ कि चलो मैंने मंचिंग करनी है, मैं मूवी देखना चाहती हूँ, कुछ भी मैं कुछ हेल्दी खा लूँ। अब उसमें आपने ये करना है, ठीक है, कि आपने चॉइसेस करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं डेली कुछ लाने का, तो थोड़ी थोड़ी चीज लेके आप उसको स्टोर कर लें, हफ्ते की ग्रोसरी कर लें। उसके बाद सबसे मेन चीज ये आती है, ठीक है, कि एक्सरसाइज का जो मकसद है, अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर पे कुछ करें। दूसरा, ट्राई टू बी एक्टिव। अगर मतलब एक मैंने देखा है, ठीक है ना, कि आप पानी लेना है ना, तो अगर अम्मी किचन में है, अम्मी पानी ले आना, आप कोई और बंदा के पी लो। हम लोग पानी के लिए भी नहीं उठना चाहते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपकी एक असिस्टेंट है, उनसे मैं बात कर रही थी, मैंने कहा जी आपकी नई यंग जनरेशन है। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब हम लोग 6-7 क्लास में थे तो हमारी माओ ने ना हमें काम पे लगा दिया। हमारी माँ हमें कहती थी अगले घर जाके बिस्ती कराओगे। अच्छा, मैं स्कूल से आती थी, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज करना मुझे टाइम मिलता था, और बस
खाना बनाओ, ये चीज़ें मेरे साथ हेल्प करो, बाबा डांटते थे, कहते अब इसको रेस्ट तो करने दो, कहती आपसे किसी ने नहीं पूछना, पूछेंगे माँ ने क्या सिखाया। ऐसी ही बात है, वो जो हम माफ नहीं किया हमें जो हमारे माँ बाप ने, स्पेशली हमारी माँओं ने, चलो अब्बू या जो भी हैं वो काम पे जाते हैं, लेकिन हमारी माँओं ने हमें वो मैनेजमेंट की तरबियत दी जो आज तक चल रही है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये नहीं कि आपकी माएँ आपकी दुश्मन है कि वो आपसे काम करा रही हैं, बिल्कुल नहीं। एक तो आपको डिसिप्लिन आता है, इवन इफ यू क्लीनिंग योर ओन रूम, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि हम लेजी हो गए, ज़हीर बच्चियों की अभी जो आप बात कर रही थी, ठीक है, नो ऑफेंस टू दैट, ठीक है ना, लेकिन कई दफ़ा मैं बच्चियों को कहती हूँ, ठीक है, जो मैंने एज विद ग्रेस कहा था कि बच्चियों का मसला ये है कि अब आपका एक टाइम आता है आफ्टर 12-13 ईयर्स जब बहुत चेंजेस आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस पे तमीना बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मजीद नाज़रीन जानेंगे, टिप लेंगे जाते जाते अपने मेहमानों से कि कुछ खूबसूरत दिखने के हमें टिप दे दें, लेकिन वो टिप हमें क्या देंगे वो तो यकीन इस ब्रेक के बाद ही होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का हमारा पहला सेगमेंट जिस पे बात हो रही है फिटनेस। हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन कैसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं कि अलादीन का एक चिराग हमारे पास होगा, हम उसको रगड़ेंगे, जिन बाहर आएगा, या एक जादू की छड़ी घूमेगी और हम खूबसूरत या पतले हो जाएंगे, स्लिम फिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता नाज़रीन। बार बार हमारे प्रोग्राम में फ़िटनेस ट्रेनर जो आके, फ़िटनेस एक्सपर्ट आके हमें बताते हैं, आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, छोटे छोटे काम हैं जो आपने अपनाने हैं, रूटीन में शामिल करने। जब आपकी हैबिट बन जाएगी, आप खूबसूरत दिखेंगे, तो यकीनन आप उसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम वो पहला जो स्टेप है वही नहीं लेना चाहते। टिप्स लेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले कॉलर है, उनकी बात सुन लेते हैं कि वो आज हमें क्या कहते हैं। रेगुलर कॉलर है जी, याया साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपके मेहमानों को सलाम, और आपको बहुत ज्यादा सलाम हो कि आज माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी फिट। थैंक यू। और देखिए, मैं एक बात जो मेरी अपनी टिप है, क्योंकि मेरी एज अच्छी खासी है माशाल्लाह, लेकिन आई एम वेरी फिट। अपने दोस्तों में सबसे मेरा कम वजन है, इसलिए कि मैं अपने मुंह को थोड़ा कंट्रोल में रखता हूँ और अपने आप को एक्टिव रखता हूँ। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, अपने आप को इंगेज करें किसी ना किसी हॉबी में। अगर आप हॉबी में इंगेज करेंगे तो आप फिट भी रहेंगे और आपकी टेंशन भी कम होगी। अच्छा, जो मेरे गेस्ट बैठे हुए, मेरा इनसे सवाल ये है कि देखिए, हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ एक लहर चलती है कि हम वजन घटा रहे हैं और हम डाइट पे आ गए, लेकिन उसके बाद वो लहर खत्म हो जाती है और उसके बाद वही हम हरकतें करने लगते हैं। वही आप इतना यानी खाना इस तरह खाते हैं, बाहर खाके खाने खाते हैं, तो आपका वजन फिर बढ़ जाता है। मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर आप कितना डिपेंड करता है अपनी लाइफ स्टाइल पे, और कितना आपको अपने मुंह को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपका पेट कंट्रोल में रहे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ये सब, बहुत शुक्रिया। वेट को कंट्रोल रखना ही तो सबसे बड़ी बात है और सबसे मुश्किल चीज़ भी हमें यही लग रही है। ज़हीर साहब, आखिरी सेगमेंट है, मैं चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताएं। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ टिप्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो रूटीन में वो इजीली, वो कहते हैं फर्स्ट स्टेप ले ले, जो लेजीनेस महसूस करते हैं, सुस्त हैं ख़ास कर, जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उनको वो टाइम की तरफ या वो मैनेज कराने की तरफ या उस तरफ लाने के लिए कुछ ऐसे आसान, वो कहते हैं बस दाना डालने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना वो बताएं, ताकि वो अपने आप को आदी बना सके, फिर बड़ी चीज़ों की तरफ आ जाएंगे। जैसे वो यही साहब ने भी पूछा था कि एज ज़्यादा है मेरी, और एज के साथ साथ जो है वो वेट ट्रेनिंग कुछ मुनासिब नहीं होती, लेकिन आई रिकमेंड कि यही साहब आप जो हैं, या एज जो है वो उसको प्रिजर्व करने के लिए आपके मसल्स को जो वेट ट्रेनिंग है वो सबसे अच्छी रहती है। ओवरऑल आप एक कार्डियो बेस्ड ट्रेनिंग भी करें, वॉक वगैरह जो है, या एरोबिक्स हैं, वो एक कार्डियो फैक्टर ज़रूरी है ताकि आपका जो हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस हैं वो काम करें। बट एट द सेम टाइम आपके जो स्केलेटन मसल्स हैं बॉडी के, उनको प्रिजर्व करने के लिए, बोन को प्रिजर्व करने के लिए यू नीड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है, वो आपको रखनी पड़ती है। और साथ साथ जो है हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल के लिए एक ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा सा एक कंफर्ट से उठा के थोड़ा सा एक अपने आप को रियलाइज़ कराएं, ठीक है, कि आप एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, यू आर रिस्पॉन्सिबल, अपने रिस्पॉन्सिबल हैं आपने, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ, अपने जॉब, तो मल्टी टैलेंटेड आपको होना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं हो। बिल्कुल। तो मेक श्योर करें
जी टाइम शॉर्ट है, जल्दी थ्रू आउट द डे एक तो आप जो है वो पानी की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करें, ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करें कि लीन प्रोटीन्स और नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोटीन की इंटेक हाई करें, नेचुरल जो आपके जो नट्स हैं, जो आपके आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज करें, ठीक है। तो नेचुरल जो आपके अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं उनको कंज्यूम करें। देयर इज सो मेनी थिंग्स, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, की तरफ आना जो है वो ज़रूरी है। जी आपका पैगाम तमीना। अच्छा, मैं बस यही कहूँगी कि एक तो आप बस कोशिश ये करें कि यानी अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तो गोल सेट कर लें, ठीक है। वो 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का जो है ना, किसी भी तरह का वो स्केल पे वेट है या आपका कुछ भी है उसको आप सेट करें, ठीक है। और उसके बाद ये है, ठीक है ना, कि जो आपको अगर आप भूख कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप दिन में 4-5 दफ़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा करके। ओके। जब आपके स्टमक में जगह ही नहीं होगी, ठीक है, तो फिर जो मर्जी आपको देता रहे आप खा नहीं सकते हैं। यस। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करें, लेकिन एकदम से ना टूट पड़े। नहीं, असल में मसला ये है कि आपको जब आपका स्टमक एम्प्टी होगा, क्योंकि कई लोग पूरे दिन में खाना नहीं खाते और रात को एक ही दफा खाते हैं, एकदम से ना टूट पड़े, अब वही थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दें। उसका सबसे बेस्ट हाल यही है, ठीक है, कि आप उसको डिवाइड कर दें, दिन में 3-4 दफा, 5 दफा जो भी है थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो वो आपकी भूख को कंट्रोल रखेगा। हो गया, बहुत शुक्रिया तमीना, बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपका आप दोनों ने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, ये फिटनेस के हवाले से ये ऐसी चीज़ें जो बेसिक हैं, जो आई थिंक हम सब जानते भी हैं लेकिन सुस्त हैं। सुस्ती को छोड़ें, आप अपने आप से प्यार करें, मोहब्बत करें, ख़ुद को खूबसूरत बनाएं और वही नहीं छोटी मोटी बातों के साथ है, अगर अपनी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक चलाएं तो खूबसूरत दिख सकते हैं। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज का, सेहत का, ब्यूटीफुल रहने का जो सेगमेंट है यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अगला हमारा सेगमेंट जो, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कि उन पे हम करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है अगले सेगमेंट में, सो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं इस शॉर्ट से ब्रेक के बाद, देखते रहें सच सवेरा। नाज़रीन, सच सवेरा में कहेंगे आपको खुशामदीद। पहले सेगमेंट की बात की जाए, उसमें आपने जाना फिटनेस के हवाले से, जो कि हम बात करते हैं खूबसूरती की, स्लिम फिट रहने की। हर किसी का हक है जनाब, आप खूबसूरत लगें, खूबसूरत रहें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, ये आपके हाथ में है। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे। आप ये जो दबा के खाना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी खाना मिलेगा इसके बाद तो आपको खाना मिलना नहीं है, सो आपकी सेहत भी मुतासर होगी, आपके फिटनेस पे भी असर पड़ेगा। सो स्लिम फिट रहने के लिए, खूबसूरत रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए आपको एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा और दूसरा आपने एक्सरसाइज, वर्जिश को, वॉक को अपनी मामूल में जो है वो शामिल करना होगा। अब जो हमारा सेगमेंट है, जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में जो मैंने बच्चों की बात की थी और आगाज़ में उनको एक प्यारी सी नसीहत भी की थी, ताकि उन्हें आगाह किया था कि इस प्रोग्राम में आज उनकी जो मुलाकात है वो उन्हीं के दोस्तों से मैं करवाऊँगी, यानी कि उन्हीं के हम उम्र शरारती नटखटे जो बच्चे होते हैं ना, उनसे आज मैं मुलाकात करवाऊँगी। क्योंकि अगर मैं अपने बचपने की बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी और मुझे इतनी डांट पड़ती थी मम्मा से कि यकीन करो। और बाद में पता है मुझे इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता था अम्मा की तरफ से, अब्बा को अगर तुमने बताया ना तो फिर देखना। अब हम बेचारे मासूम से बच्चे अब डर जाते हैं, खामोश हो जाते थे। तो आज जो बच्चे हमारे साथ हैं इनकी हिस्ट्री जानेंगे। हमारा बचपना तो कुछ और तरह से गुजरा, आजकल के बच्चे अपने बचपन में क्या करते हैं ये हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ हैं जी ज़ैनब वकास। कैसी हैं ज़ैनब? आई एम फाइन। गुड, फिट, नाश्ता किया? गुड, नाश्ता करना बहुत अच्छी बात है। उनके साथ हमारे जो अगले प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, मोहम्मद मिर्सब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं मिर्सब? मैं ठीक है, आपने भी नाश्ता किया? जी। गुड, नाश्ते में क्या खाया? मैंने ब्रेड खाई थी। ब्रेड खाई थी और ब्रेड जैम खाई थी। ज़ैनब आपने क्या नाश्ता? ब्रेड एंड नूटेला। क्या खाया था? ब्रेड एंड नूटेला। वाओ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ ज़ैनब आपने नाश्ते में मम्मा से डिमांड की हो मुझे देसी घी के पराठे खाने? बहुत कम। बहुत कम? क्यों? बिकॉज मुझे ऑयली चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। और आप मेरे से? मैंने भी बहुत कम की थी। बहुत कम क्यों? मुझे पसंद नहीं। आप दोनों बहन भाई तो नहीं हो? नो। दोनों की पसंद एक जैसी है। अच्छा ज़ैनब, शरारतों की मैं बात करने जा रही हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि मैं अपने बचपन में ना बड़ी शरारतें थी और मुझे मम्मा से इतनी डांट पड़ती, इतनी मार, यकीन करो कि रोना भी आता था, मैं बताऊँ किसको। फिर मना करती थी कि अब्बा को नहीं बताना। अब आप मुझे बताओ, अपने बचपन में घर शरारतें करती हो? बहुत ज़्यादा? अम्मा से डांट पड़ती है? बाबा से पढ़ती, मामा से नहीं पढ़ती। मामा से नहीं पढ़ती, बाबा से पढ़ती है। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं तुम इतनी शरारतें करती हो। फिर मम्मा कहते हैं इसको ना डांटना, ये मेरी फेवरेट बेटी है। ओह माय गॉड, फेवरेट बेटी। आप कितने बहन भाई हो? 3। 3?
اور ان میں سب سے زیادہ شرارتی آپ ہی ہو. اچھا آپ کو تو ڈانٹ پڑتی ہے نا زینب, مجھے مار پڑتی تھی, مجھے تو چپیڑیں پڑتی تھی. میرے سے آپ مجھے بتاؤ, زینب کو تو صرف ڈانٹ پڑتی ہے, آپ بتاؤ گھر میں شرارتیں کرتے ہو؟ جی. کتنی, کم, زیادہ, یا بس ہاں ٹھیک ہے؟ بس تھوڑی سی. تھوڑی سی. سب سے زیادہ شرارت میں کیا کرتے ہو جب گھر ہوتے ہو؟ مستی کس چیز پہ زیادہ کرتے ہو؟ میں گیم کھیل لیتا ہوں. گیم کھیلتے ہو تو اس گیم زیادہ گیم کھیلنے پہ ڈانٹ پڑتی ہے؟ کس سے؟ ماما سے. ماما. بس ڈانٹ پڑتی ہے, کبھی چپیڑ تو نہیں پڑی, مار تو نہیں پڑی؟ پکی بات ہے, جھوٹ نہیں بولنا. دیکھو سچ نیوز میں آئے ہوئے ہو, سچ سویرا میں بیٹھے ہوئے ہو, جھوٹ نہیں بولا. اچھا دیکھو آپ لوگ ناظرین, یہ میں آپ کو نا بچپنا دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جو بچپنا تھا, ہمیں تو ماں باپ جو ہے نا پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے. تو آج کل کے بچوں کتنے پیار سے ڈانٹ دیتے ہیں, اور اس ڈانٹ کا ان پہ اثر بھی نہیں ہوتا کیونکہ لاڈلے بچے ہیں. اچھا زینب, آپ کو بڑے ہو کے کیا بننے کا شوق ہے؟ آرمی ڈاکٹر. واو, آرمی ڈاکٹر. آپ کے گھر میں یا فیملی میں کوئی ہے آرمی میں؟ یس. کون؟ میرے ماموں. ماموں, زبردست. تو آپ ان سے انسپائر ہوئی ہیں؟ یس. واو. اور میرے سے آپ پائلٹ بنو گے. آپ کی فیملی میں کوئی پائلٹ ہے؟ نہیں ہے. تو آپ کو شوق آیا. ماما پاپا کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ پائلٹ بنو, وہ بھی کہتے ہیں پائلٹ بنو. اوہ, یعنی کہ آپ تو ہوا میں لہراتے ہوئے ہمیں دکھائی دو گے. ہم بھی نیچے سے کہیں گے میرے سے بائے, آپ ہمیں ہیلو ہیلو کرو گے؟ یس کروں گا. ضرور کلاس میں شرارتیں کرتی ہو؟ بہت کم. کیوں؟ آپ تو اتنی شرارتی ہو, پھر کلاس میں کم؟ گھر میں کرتی ہوں, کلاس میں نہیں کرتی. کلاس میں کیوں نہیں کرتی؟ ٹیچر کے سامنے ذرا اچھا دکھنے کے لیے ڈانٹ پڑتی ہے. اوہ, ٹیچر سے بھی ڈانٹ ہی پڑتی ہے یا تھوڑا سا لگا بھی دیتی؟ نہیں لگاتی نہیں. لگاتی نہیں, صرف ڈانٹ. نہیں کبھی لگا نہیں کہ ہائی ٹیچر مار نہ دے مجھے اتنے پیارے پیارے فیس پہ؟ نہیں. اچھا کلاس فیلو جو, اچھا یہ تو ٹیچر سے آپ کو ڈانٹ نہیں پڑتی, آپ اچھی بچی بن جاتی ہیں ٹیچر کے سامنے کہ میں ذرا زینب وقاص اچھی رہے ٹیچر کے سامنے تاکہ اچھے اچھے نمبر مجھے ملیں. جو آپ کی کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ مستی کرتی ہو؟ میری 2 ہی کلاس فرینڈز ہیں. مطلب کلاس میں 2 ہی فرینڈز ہیں آپ کی, ان کے نام کیا ہیں؟ ثانیہ اور مسمت. ٹھیک ہے, ثانیہ اور مسمت. ان کے ساتھ شرارتیں کرتی ہو؟ ہاں ان کے ساتھ ہوتی ہے. لڑائی کرتی ہو؟ لڑائی نہیں کی. اچھا ان کے ساتھ کیا مستیاں کرتی ہو؟ کسی کا ریزر اڑا کے چھپا دیا, پھر کا ریزر دو, پھر ان کے پاس ہوتا ہی نہیں. اور کبھی ایسا ہوا کہ ان کا ٹفن آپ نے کھا لیا, لنچ باکس نہیں, اور انہوں نے آپ کا کبھی کھا لیا, ہوئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا, بس چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے میں بھوکی رہ لوں گی, یہ سوچا؟ ہاں. میرے سے باپ کے ساتھ کبھی ایسی ہیپننگ ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. میرے سے باپ بہت شریف لگ رہے ہو, لیکن مجھے لگتا نہیں آپ شریف ہوں گے. آپ جھوٹ بول رہے ہو ہے نا. آپ کے ٹیچر سے میں پوچھوں گی, کیونکہ بچے تو بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں. کلاس میں شرارتیں کرتے ہو؟ اپنے فرینڈس کے ساتھ. فرینڈس کے ساتھ کیا شرارتیں کرتے ہو؟ جیسے کلاس میں ریس لگا لی. اچھا کلاس میں ریس لگانا, کلاس میں کیسے ریس لگاتے ہیں؟ وہاں تو وہ آپ کے چیئرز وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. چیئر سائڈ پہ ہوتی ہیں. اچھا, تو وہاں کلاس جب ٹیچر آتی ہے تو شریف بن کے بیٹھ جاتے ہو؟ جی. کبھی ایسا ہوا ٹیچر کے ساتھ مستی کی ہو یا آپ نے ہوم ورک نہ کیا ہو, کوئی باہر نہ لگانا پڑ گیا ہو؟ نہیں. آپ کے ٹیچر سامنے اس لیے نہیں, یہی بات ہے, ٹیچر جی سنیں گی تو کہیں گی اچھا میرے سب ایسا کرتے ہیں. ویری گڈ. اچھا زینب, بہت اچھا لگا آپ کی مستی مجھے جان کے. تھینک یو سو مچ, آپ پروگرام میں آئی. کلاس چھوڑ کے آئی ہیں؟ جی. ہاں یس. میرے سب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ آئے. آپ نے زینب, جو آپ کے کلاس کی بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کو کیا کہو گی ابھی پروگرام کے تھرو, ان کو کیا کہنا چاہو گی؟ میرا لنچ نہ کھایا کریں. ہائے زینب کا لنچ نہ کھایا کرو یار. میرے سے آپ کیا کہو گے؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا, بس ان کو لو یو ہی بول دو یار. لو یو. تھینک یو سو مچ. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد کچھ اور نٹکھٹ بچے ہمیں جوائن کریں گے, سو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے بچوں کے حوالے سے, ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کی صلاحیتیں, قابلیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, لیکن اس میں ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کا بہت اہم رول ہے. بابر سے بات ہوئی بریک پہ جانے سے پہلے مقدسہ صاحبہ سے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کرتے ہیں, بچوں کو وہاں زیادہ ایجوکیشن ملنی چاہیے, مطلب جتنی ہیوی فیسیز یا جتنے ان کے وہ ہائی میرٹ ہوتے ہیں, تو ایجوکیشن کے نمبرنگ کے حساب سے نو ڈاؤٹ وہ لوگ آگے ہوتے ہیں. بٹ جب میں تربیت دیکھتی ہوں نا, یا ان کا وہ لہجہ دیکھتی ہوں, تھوڑا افسوس ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے میم؟ اس میں بھی پیرنٹس کا ہی ہاتھ ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں ہم اسکول میں بچوں کو مینر سکھا سکتے ہیں, ڈسپلن سکھا سکتے ہیں, اسکول کے بعد وہ جب جاتے ہیں گلی محلے کے بچوں سے کھیلتے ہیں
باقی اسکولس کے بچوں سے. جب بچے جو پڑھتے نہیں اسکول نہیں جاتے ان سے کھیلتے ہیں, وہ جو چیز کاپی کرتے ہیں وہی چیز پیرنٹس جو ہیں یا پھر والدین ان کو کہیں گے کہ ہم نے تو بہت ہیوی فیسز دی ہوئی ہیں آپ کے ٹیچرز کو, سو آپ ہمارے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے میم, تو وہیں سے تربیت. پہلے دیکھیں نا, پہلے زمانے میں یہ کہ ٹیچر اگر ڈانٹ دے تو بچہ گھر کمپلین کرے کہ مجھے ٹیچر نے مار ڈانٹا. پڑتی تھی اور ہم گھر نہیں ڈرتے ہوئے بتاتے تھے. اگر بتاتے بھی تھے تو پیرنٹس کہتے تھے تمہاری غلطی ہو. اب تو الٹا چاہ رہا ہے کہ ٹیچر کی غلطی. لڑنے کے لیے ڈانٹا کیوں, لڑنے کے لیے اسکول آ جاتے ہیں. جی ٹیچر نے کہا تو کہا کیوں. پھر اگر ہم ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, بچے کو ہم کچھ سکھائیں گے, بچہ ایبسنٹ مائنڈ بیٹھا ہوا ہے, گھر کی سوچوں میں ہے, ہم اس پہ کتنی سختیاں کریں گے, وہ گھر کے مسئلے سلجھا رہے ہیں. اچھا یہ بات بھی دیکھیں مقدسہ, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو گھر کی کیا ٹینشن. آج کل کے بچے کو دیکھو, مجھے ٹینشن ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجھے انزائٹی, مجھے ٹینشن ہے, ڈپریشن. یس, یہ بچے انٹرنیٹ سے مجھے لگتا ہے 5-6 ورڈز پکڑ لیے انہوں نے, میم آج میں نہیں پڑھ سکتا, آج میں تھوڑا ایبسنٹ مائنڈ ہوں. مطلب یہ چھوٹے سے بچے کو اس چیز سے کیا لینا دینا. ایسے ہی ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ بچے کو کلاس میں سکھا سکتے ہیں بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے. مین بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے کہ مدر فادر کا بہت ہینڈ ہوتا ہے اس میں کہ بچے کی تربیت, پہلا تربیت گاہ گھر ہے. ایگزیکٹلی, تو وہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. بالکل. مقدس صاحب ہمارے ناظرین کو, اسپیشلی جو مائیں اس وقت سن رہی ہیں یا ٹیچرز جو دیکھ رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ بچے کی قابلیت اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس میں والدین کا کیا رول ہے, ٹیچرز کا کیا رول ہے, اور فردر کن چیزوں کو ساتھ دے کے چلیں. ٹیچر کا رول میں اگر اپنے آپ کو لیتی ہوں تو میرا ایک یہ رول ہے کہ میں بچے کو کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں کروں. گریٹ, زبردست. جب میں ڈی موٹیویٹ کر دوں گی بچے کی, جب جہاں سے گرومنگ سٹارٹ ہونی ہوتی ہے نا وہیں پر وہ سٹاپ ہو جائے گی. یس, تو وہ ایک ٹیچر کو کبھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ morale بوسٹ کرے ان کا کہ نہیں بچے. اور پیرنٹس کا یہ ہے کہ اگر مدر فادر ہے نا, فادر میں سے آئی گیس فادر کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے اور مدر کو تھوڑا ریلیکسنگ ہونا چاہیے, تو ایک ہینڈ مل جاتا ہے بچوں کو کہ ٹھیک ہے. صحیح ٹھیک ہو گیا. بابر صاحب کیسے پتہ چلتا ہے, کلاس میں ڈھیر سارے بچے موجود ہوتے ہیں, اب ایک ٹیچر مطلب اس بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اتنے سارے بچوں میں جو زیادہ قابل یا صلاحیت مند ہوتا ہے اس کو فوراً سے پہچان لیتی ہے. دیکھیے میم, جب ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں, بچے جو ایکٹیو ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ فوراً سے کچھ سوال کرتے ہیں میم سے. وہ ذہین بچے ہوتے ہیں کہ وہ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے, کچھ سیکھنا ہے. جنہیں انٹرسٹ نہیں ہوتا, جو ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کی فیس ضائع کر رہے ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے ماں باپ فیسیں دے رہے ہیں, ڈگری مل جائے گی یا نمبر ہو جائیں گے, پاس ہو جائیں گے. وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں انہیں. میں بار بار کلاسز میں جاتا ہوں کہ ٹیچر اگر پڑھا رہی ہے تو کیمرہ لگا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا کریں بچے کیوں کھیل رہے ہیں. اب ٹیچر بورڈ پہ لکھ رہی ہے, اب ٹیچر کے اس میں کوئی نہیں ہے فالٹ کہ ٹیچر بورڈ پہ کام کر رہی ہے, بچے پیچھے اگر کھیل رہے ہیں کسی چیز سے, تو پھر اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا, سختی کرنا میرا ہی کام. میں تو بار چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, بار بار کلاس میں جانا, اور پورا اسکول میں پورا دن گھومتا ہی رہتا ہوں, اوپر نیچے دیکھتا رہتا ہوں بچے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. اور جو بچے ابھی ہمارے اسکول سے میٹرک کر کے گئے ہیں وہ آتے ہیں ملنے کے لیے, اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں, سر آپ نے جو چیک اینڈ بیلنس رکھا وہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا. ابھی انہیں احساس ہوا اس چیز کا. اچھا دیکھیں, یہی وہ ٹائم ہوتا ہے نا جب بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے, اور اسکول کے بعد اس نے جب کالج یونیورسٹی میں جانا ہے تو ان چیزوں کو وہ اپلائی کرے گا. اور ہم کہتے ہیں اسکولنگ ہے, آگے کالج یونیورسٹی میں سیکھ جائے گا, تب تک تو وہ سیکھ چکا ہوتا ہے جو اسکول میں سکھایا جا رہا تھا. اچھا بابر صاحب, اس میں بچوں کے ٹائم شارٹ ہے, لاسٹ میں کھیل پہ بات کرنا چاہوں گی کہ بچہ ایکٹیو رہے, اس کی صلاحیتوں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, وہ باصلاحیت ہمیشہ رہے. اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی کھیل کا ہونا کتنا ضروری ہے, اور آج کل کے اسکولوں میں کتنی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ کھیل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فرسٹ آف آل تو پیرنٹس کو انہیں ہیلدی فوڈ, دیکھیں اچھا کھا کے آئیں گے, برگر کھائیں گے تو کیا کریں, نہیں اگر صبح بریڈ کھا کے آ رہا ہے تو اگر ہم اسے پی ٹی میں یا ایکسرسائز میں انگیج کریں گے, پیرنٹس کو کمپلین کریں گے بچہ تھک گیا, اس کے جسم میں اتنی وہ ہے نہیں. میں کوشش کرتا ہوں, پی ٹی سر سے ہی کہتا ہوں ہر کلاس کو لے کے جائیں, پی ٹی سیپریٹ کروائیں سب کی, سب کو ہاف این آور. اس میں بچے کلاس میں جمائیاں نہیں لیتے, سوتے نہیں, ایکٹیو رہتے ہیں. جو پی ٹی کی ہوئی ہے ہم نے, اگر اچھا ناشتہ کر کے آئیں گے تو میرے خیال میں وہ پورا دن اچھا ان کا گزر جائے گا. سیکنڈلی یہ کہ جب ہم کھیل کے لیے لے کے جاتے ہیں بچوں کو مائنڈ فریش ہو جاتا ہے, کھیل کے بعد جب دوبارہ ایکٹیو ہو کے بعد جب دوبارہ کلاس میں آتے ہیں وہ اچھا رسپانس کرتے ہیں. ٹیچرز بھی کہتی ہیں کہ اچھا رسپانس کیا. ہم نے تو اسپورٹس ڈے بھی رکھا تھا, اور بچوں کے ساتھ میں نے خود انگیج کھیلا, ان کے سب خوش ہو گئے کہ سر بھی ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایسے ذرا ان کا morale اپ ہوتا ہے, اور ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, کھیل میں اپریشیٹ کرتے ہیں. جب کلاس میں آتے ہیں پھر ابھی بلکہ میم نے کچھ دن پہلے ایک بیجز بنا کے بچوں کو اپریشیٹ کیا. اب وہ ہم نے کہا ویک بعد ہم دیکھیں گے جو بچہ زیادہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ ہم اسے
बैज देते रहेंगे, अप्रिशिएट करते रहेंगे। ज़बरदस्त। जी, आखिर में मुक़द्दस आप क्या कहेंगी हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली माओं को या टीचर्स या बच्चे जो आपको सुन रहे हैं? बच्चे तो सीखने की उम्र है, बच्चे तो सीखते चले जाएंगे। सीखे बच्चा आप सीखो। हाँ, बच्चे सीखते चले जाएंगे और बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ। और टीचर्स का यही है कि बस टीचर्स बच्चों को ओ करें। हाँ, टीचर्स बच्चों को ओ करें और पेरेंट्स थोड़ी तवज्जो दे दे ताकि हमारी टीचर एक कह रही है तवज्जो दे दे थोड़ी। जी बाबर साहब, आपका पैगाम नाज़रीन को? मैम, मेरा यही पैगाम है पेरेंट्स को कि बच्चों को उनके ख्वाब उनकी आंखों से देखने दें। क्या बात। उनके ख्वाब अपनी आंखों से मत देखें कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मेरा बच्चा डॉक्टर पायलट बनेगा। ऐसी चीज़ें उन पे मुसल्लत मत करें जिसकी वजह से वो जो बच्चे हैं ना, जो बनना चाह रहे हैं वो भी नहीं बन सके। वो भी नहीं, बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का वक्त दिया आप लोगों ने। नाज़रीन, यकीनन बच्चों की जब बात करते हैं, बहुत सारे जब ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ हो रही है, जिनकी तरबियत का, परवरिश का, जिनकी किरदार साजी का वक्त है, जब हम उनकी बात करते हैं, बहुत सारे माँ बाप की बात करें तो बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, सपने होते हैं जो उन्होंने देख रखे होते हैं, लेकिन आप उन सपनों को भी ठीक है आप वैल्यू दें, लेकिन आप अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा वैल्यू दें कि मेरा बेटा क्या करना चाहता है या बेटी क्या करना चाहती है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, कहाँ पे आ रही है। आप अपने बच्चे को या बच्ची को नहीं समझेंगे, उसे वो वक्त नहीं देंगे, दोस्तों की तरह उसके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा। टीचर की बात करते हैं, वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो बच्चे के साथ मिलजुल कर रहें, उसका ख्याल रखें, उसको एक्टिव रखें, उसे कामयाब करने की कोशिश करें। वहीं पे साथ वालिदैन की नाज़रीन बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें। जहां हम इंटरनेट की बात करते हैं, बच्चों को ठीक है थोड़ा बहुत उनको एंटरटेन होने के लिए वक्त दें, लेकिन चेक एंड बैलेंस जो है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लास्ट बात जो मैं ज़रूर कहूँगी कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, उन पे तवज्जो दें अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का मुस्तकबिल सेफ सिक्योर हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्र में कहेंगे खुशामदीद। बात की जा रही है बच्चों के हवाले से, उनकी जो काबिलियत है, जो सलाहियतें हैं, उनका जो फ्यूचर है, यकीनन उसमें हम सब की ज़िम्मेदारी है और कैसे उसको मज़ीद हम फ़रोग़ दे सकते हैं, इस पर बात की जा रही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, आपसे अब आगाज़ करना चाहूँगी। लेडीज़ फर्स्ट में आपने हमारे साथ ताउन किया, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। बच्चों की बात हो रही है, माशाल्लाह बच्चे आपने देखे, उन्होंने कितनी कॉन्फिडेंटली बात की और एक्टिव, और ऐसे बच्चे यकीनन कामयाब होते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों की या तमाम तर बच्चों की जो इस वक्त हमारी जनरेशन है, न्यू जो बच्चे हैं, उनकी काबिलियत को, सलाहियतों को मज़ीद पॉलिश करने में, उनको और निखारने में स्कूल का, टीचर्स का, वालिदैन का कितना अहम रोल है? मैम, टीचर्स का, स्कूल का तो बहुत अहम रोल है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं कि आपने वक्त की पाबंदी करनी, टाइम पे स्कूल आना है आपने, और छुट्टी नहीं करनी। इसमें पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते। आए दिन बच्चे छुट्टी कर रहे हैं, कहीं शादी पे जा रहे हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, ऐसे ही है, हमारा फंक्शन है, हमने गाँव जाना है। जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो स्कूल उसमें क्या अपना रोल करेगा? यानी वो तरबियत घर से शुरू हो जाती है, घर से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पेरेंट्स जब पेटीएम पे नहीं आएंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको क्या पता चलेगा कि बच्चा कहाँ वीक है। डायरी पे साइन नहीं करते कि हमने डायरी देख लिया, आपने आज बच्चे को ये काम दिया, हमने इनकी डायरी देख लिया। तो इस वजह से फिर बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। फिर टीचर्स का ये अहम किरदार है, मैम मुकद्दसा है मेरे साथ मौजूद हैं, ये जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उन्हें अपने साथ लेके चलती हैं। अब वो उसमें बाकी बच्चों का टाइम ज़ाया होता है, अब उन बच्चों को काम करवा रही हैं जो बच्चे डेली आ रहे हैं, उनका क्या कसूर है। पेरेंट्स से यही मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजें, वक्त की पाबंदी है। जब वक्त की पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। सेकेंडली ये कि जब इनको काम मिलता है, स्कूल की तरफ से तो काम मिल गया, घर जाके बच्चों का काम है उस काम को कंप्लीट करना है। पेरेंट्स का है कि उससे देखना कि बच्चे काम कर रहे हैं, क्या स्कूल से काम मिला है, क्या बच्चों ने काम किया है। जब पेरेंट्स तवज्जो नहीं देंगे, पेरेंट्स और टीचर मिलके जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह काफी अच्छा होगा। काफी दोनों का मिलके है। अभी सारी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं कि स्कूल नहीं, बच्चों को वालिदैन की भी जिम्मेदारी। मदद का काम है कि वो देखें क्या बच्चा वो काम कर रहे हैं। बच्चा घर जाके अगर बैग रख के सो रहा है, अपना ट्यूशन जा रहा है या अपना मोबाइल ले रहा है, गली में खेल रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की है, वो फिर वालिदैन की आती है। बिल्कुल मुकद्दसा साहब, इसमें सिर्फ हम स्कूल पे या टीचर्स पे ये बर्डन नहीं डाल सकते। हाँ, जब बच्चा स्कूल आ जाता है फिर उस्ताद की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, लेकिन जब बच्चा घर पे है,
یا اسکول سے جانے کے بعد وہ گھر ہے یا اسکول آنے سے پہلے وہ گھر ہے, زیادہ وہ ٹائم اسکول اور گھر یہ دو اس کی جگہ ہوتی ہے, تو وہاں پہلے وہ آغاز اس کے گھر سے ہو رہا ہوتا ہے. اگر گھر میں وہ ایکسکیوزز, بہانے یا چیزوں کو پراپر مینیج نہ کرنا شروع ہو جائے تو اسکول آ کے بچہ کیا کرے گا, یا وہ ٹیچر پھر اسے کیسے سنوارے گا. ہمارے لیے بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ بچے اگر ایبسنٹ ہو رہے ہیں, کام نہیں کر کے آ رہے, گھر میں تو ایک دو بچہ ہوگا, ٹیچر کے پاس کتنے بچے ہیں, ایسے ہی ہے. اور پھر ٹیچر کیا کرے گا, کبھی ہم لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. پھر ہماری ماشاءاللہ سے ڈائریکٹر اتنے اچھے ہیں, ہمارے کوآرڈینیٹرز اتنے اچھے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں یو کین ڈو اٹ, وہ اتنا بوسٹ کرتے ہیں ٹیچرز کو, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, بہت موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کر سکتی ہیں. کبھی کبھی ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور پھر بوسٹ آتا ہے نا, نہیں آپ کر سکتے ہیں, اور پھر ہم کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو ہوتی ہے نا موٹیویشن, اپریسیشن, یہ بڑی ضروری ہوتی ہے ٹیچر کے لیے, بہت ضروری ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے پش کرتے رہنا. ہمارے تو ماشاءاللہ سے کہتی ہوں اتنے ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے, تھوڑی سی ایفرٹ ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں پراپر اپریشیشن ملتا ہے میم کی طرف سے, تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے واقعی کچھ کیا. اچھا یہ بھی نا ایک فیول کا کام کرتے ہیں. بالکل ہاں, کہ آپ کو اور پھر انرجی مل جاتی ہے, بھائی میں نے زبردست کیا ہے, اور زیادہ کر سکتے ہیں. اچھا یہی ایک چیز ہونی چاہیے, نہ کہ جتنی سیلری مل رہی ہے میں نے بس وہ اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. نہیں, ٹیچر کا کام مجھے نہیں لگتا سیلری تک, ٹیچر اپنا پروفیشن او کرتی ہے. اگر میں جاتی ہوں نا کسی کلاس میں, میں یہ نہیں کہتی گریڈ 4 ہے 5 ہے 6 ہے, کہتی ہے میرے بچے ہیں. زبردست. تو وہ جب آپ اپنے بچوں کو میرے بچے کر کے بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر پتہ چلتا ہے, پھر آپ ان پہ ویسی ہی محنت کرتے ہیں. اچھا اگر یہ بات, یہ آپ کی جو سوچ ہے, اگر یہی میں انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ اگر ہر پرائیویٹ اسکول میں یا باقی اسکولز میں یونیورسٹیز میں اپلائی ہونا شروع ہو جائے, تو میرا نہیں خیال کہ جو ہم آج کی جنریشن جتنی ماشاءاللہ سے کانفیڈنٹلی, جتنی ان میں صلاحیتیں ہیں, جتنی قابلیت ہیں, وہ آگے نہ بڑھے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ان کو کہ وہ ان کو گول نہ ملے یا ڈائریکشن نہ ملے. پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو نا بہت پیمپرڈ کیا جاتا ہے, بہت زیادہ. تو گورنمنٹ اسکول کا تو آپ کو وہ ایک ایشو آتا ہے, لیکن پرائیویٹ اسکول میں بہت پیمپر کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, اس پہ آگے چل کے بات کریں کیونکہ اکثر میرا ایکسپیرینس ہوا ہے کچھ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ, اس میں ہم بات کریں گے. بریک کے جانے پڑنا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا, ملتے ہیں شارٹ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت زبردست پروگرام ناظرین, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے جس میں ہم نے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کی, فٹنس کے حوالے سے بات کی. اس کے بعد آپ کو ملوایا ہم نے نٹ کھٹے شرارتی مستیاں کرنے والے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں سے. دیکھیے بچوں سے نا ہمیشہ رونق ہوتی ہے, چاہے وہ گھر میں جائیں, کسی پروگرام میں جائیں, اسکول میں جائیں, ایک خوبصورتی ہے. یہ بچے رحمت ہوتے ہیں, اور لیکن اس رحمت کو آپ ان کی تعمیر کرنی ہے, ان کی نشو و نما کرنی ہے, ان کی کردار سازی بھی کرنی ہوتی ہے. صرف ان بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے یوز نہیں کرنا یا پھر پیدا نہیں کرنا, ان کی پرورش کا ذمہ بھی آپ پہ ہے. اسلام نے آپ کو دیا ہوا, آپ سے پوچھا جائے گا. تو یہ جہاں آپ بچوں کو رونق سمجھتے ہیں, انہیں انجوائے کرتے ہیں, وہیں پہ آپ ان کے مستقبل کی فکر بھی کریں. میں نے آپ کو بچوں سے ملوایا, ہم نے میرے بچپنے کی جب بات کی اور ان بچوں کے جب بچپنے کا آج میں نے دیکھا تو بہت ہی زیادہ ڈفرینس. جب میں اسکول جاتی تھی تو دیسی ناشتہ جسے کہتے ہیں نا, دیسی گھی سے بنا ہوا پراٹھا صبح وہ کھاتے تھے. جب لنچ کے لیے آتے تھے تو وہ ماں جو ہے وہ چوری بنا کے کھلایا کرتی تھی دیسی گھی کے اندر. آج کے بچوں کو ذرا ایک نوالا بھی اس کا دے گا, نہیں مجھے پسند نہیں ہے. کیا پسند ہے, مجھے سینڈوچ کھانا ہے, مجھے برگر کھانا ہے, یا فاسٹ فوڈ, ان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ, یعنی کہ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے. بچوں کی ہیلتھ کا, ان کے جو تربیت ہے, ان کا مستقبل ہے, وہ اب بڑوں کے ہاتھ میں ہے کہ بڑے جو ہے وہ بچوں کو بتائیں. انٹرنیٹ کی بات ہوئی, میرے وقت میں تو انٹرنیٹ کا ہمیں ABC بھی نہیں پتا تھی سوائے لفظ کو لکھنے اور پڑھنے کے. ہم نے یوز کیسے کرنا ہے ڈونٹ نو. اور آج دیکھے بچے کو, میں اپنے بھتیجے کی بات کروں, تقریباً 2-2.5 سال کا ہے, لیکن وہ اتنی تیزی سے یوٹیوب چلاتا ہے کہ میں خود حیران ہوتی ہوں کہ اس عمر کے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے فون پکڑنا کس طرح سے ہے. سو یہ ڈفرینس ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی شرارتی بچوں کو سدھارنے والے, ان کے مستقبل کو سنوارنے والے, انہیں اس معاشرے کے لائق بنانے والے, جو کہ والدین کے بات ہوتے ہیں. وہ ہے ان کے استاد ہمارے ساتھ ہیں, بہت معزز شخصیات ہیں, ہمارے لیے قابل احترام. ان کی ہمیشہ ہمیں عزت کرنی چاہیے. ان کا تعارف کروانے سے پہلے ایک کالر نے ہمیں جوائن کر لیا. پہلے میں ان کی بات سن لیتی ہوں کہ وہ ہمیں آج کیا کہنے جا رہے ہیں. ریگولر کالر ہمارے ساتھ امتیاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام میم, ویل ڈن. بہت دھماکہ خیز ٹاپک ہے, ایسے ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے. اصل میں بچے ہی تو مستقبل کے معمار ہیں. ماں باپ, پڑوسی, محلے والے, معاشرہ, گلی, ملک, یہ سب مل کے قوم کو پروان. دیکھیں بہت سے ملکوں میں یہ دیکھا گیا ہے
के एजुकेशन के टाइम लंबे होते हैं, मगर उनको उसके गैप में ना 2-3 घंटे फुल फ्लश प्ले ग्राउंड में खेलने का मौका दिया जाता है, ताकि उसका सब आजकल तो ये फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो चुकी हैं। जब फिजिकली आप घरों में बन चुके जी, जब फिजिकली आप स्ट्रांग होंगे तो आप फिर मेंटली स्ट्रांग होंगे, और फिर रियासत, जब रियासत सबको अपना बाल बच्चा समझेगी, अपना बच्चा समझेगी, तो सब कुछ सही हो जाएगा। शर्त ये है जब सबको अपने बच्चों की तरह अडॉप्ट कर लेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज सर, बहुत शुक्रिया। अच्छी टाइम शॉर्ट है, माजरत के साथ मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले प्रोड्यूसर मुझे कह दे कि मैं अभी जल्दी से ब्रेक लो, तो ब्रेक पे जाने से पहले मेहमानों की जानिब आ जाती हूँ। टीचर्स की मैंने बात की कि हमें हमारे टीचर्स ने आज ज्वाइन किया है। पहले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि स्कूल डायरेक्टर हैं जी बाबर हुसैन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मेहमान, आप भी टीचर है और बहुत ही काबिल एहतराम हमारे लिए शख्सियात। जब उस्ताद की हम बात करते हैं, वेस्ट की एग्जांपल देते हैं, वहाँ टीचर कि आगे कोई नहीं चलता, उसके बराबर कोई नहीं, उसके पीछे चलते हैं। ये वक्त के साथ मैं यहाँ देखती हूँ काफ़ी चीज़ें हमें बदलती हुई दिखाई देती है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन भी है। इस पर भी थोड़ी सी बात करूँगी। हमारे साथ है मुक़द्दसा रदीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। बाबर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो लेडीज़ फर्स्ट हो जाए। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मुक़द्दसा साहिबा, ये हमें फेवर मिल गई लेडीज़ फर्स्ट की। आपके बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ पे हमारे साथ हैं, माशाल्लाह बहुत एक्टिव, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत शरारती भी हैं। अच्छा, बच्चे जब तक शरारते ना करें वो बच्चे नहीं होते, मजा नहीं आता, हमें भी क्लास में मजा नहीं आता। पता नहीं क्यों ये इतना गुमसुम बन के क्यों बैठा हुआ है, ऐसा ही है। और उसमें फिर हम बात करते हैं, लगता है इसके माँ बाप ने तरबियत ऐसी की है। और स्पेशली जाके पूछा जाता है, बच्चे कुछ हुआ आज, आप बहुत सीरियस होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसा कोई मसला है? एग्जैक्टली, कैसा कोई मसला तो नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है ना, बच्चे हमसे ज्यादा तेज हो, बहुत तेज हैं। ये आपने सुन लिया होगा अभी। ऐसे ही है, वो हमें बता रहे थे मैम ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। बिल्कुल। नाज़रीन, अपने मौजूद मेहमानों से मजीद हम बात करेंगे, मजीद जानेंगे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी काबिलियत के हवाले से, उनकी सलाहियतों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन चूँकि एक ब्रेक की जानिब बढ़ना पड़ रहा है हमें, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्र में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज बात हो रही है बच्चों के हवाले से, यानी कि अभी के हमारे सेगमेंट में हम बात करें बच्चों की और बच्चों से हम बात करें। सो जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी होशियार हो जाएं, क्योंकि आप लोग बहुत शरारतें करते हैं। सो आप जो शरारतें करें और आपकी जो हम उम्र यहाँ शरारतें हमें बता रहे हैं वो हम जान रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चे अपने बचपने की बात करते हैं तो ज़रा और इन्वायरमेंट था। आज अगर हम आपके बचपने की बात करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा नटखट हो चुके हो। आज अभी जो इस सेगमेंट में हमें हमारे और बच्चों ने ज्वाइन किया, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ और जानेंगे उनकी शरारतें कि वो कैसे मस्तियाँ करते हैं और कैसे उसको कंट्रोल कवर करते हैं या छुपाते हैं, ये जानेंगे। इशाल खलील हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इशाल। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हो, हाँ वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। ये जो आपने 2 चुटियाँ की हुई है ना, ये और अच्छी लग रही है। उनके साथ हैं सैयद साइम रिजवी। कैसे हो साइम? खूबसूरत हो, प्यारे हो, शरारती हो? यस। लेडीज़ फर्स्ट साइम, तो हम इशाल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये सुना है ना आपने, एज यूजुअल लेडीज़ फर्स्ट, राइट? यस। इशाल, मस्तियों की हम बात करें, शरारतों की हम बात करें, आप मुझे लग रही हैं कि थोड़ी शरीफ सी हैं या नहीं? नहीं। इशाल, सबसे ज्यादा मस्ती कहाँ करती हो, घर में या स्कूल में? घर में। घर में कितने बहन भाई हो? 4। उन चारों में सबसे छोटी हो, बड़ी हो, मिड वाली हो? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हो, तो जो छोटे हैं उनको तंग करती हो? तंग वो मुझे करते हैं। अच्छा, वो आपको कैसे तंग करते हैं भाई? वो तो छोटे हैं ना। छोटे, इतने भी छोटे नहीं। अच्छा, इतने भी छोटे नहीं है। आपको कैसे तंग करते हैं? बहुत डिफरेंट बातों से, यानी अगर मैं बैठ जाऊँ एक दफ़ा एक जगह पे, तो फिर कोई काम दे देंगे, इशाल ये कर दो, इशाल वो कर दो। ओह माय गॉड, तो वो हैं छोटे तो आपको फिर माननी पड़ती है, और अगर नहीं मानोगी तो मम्मा डांटेंगी। मम्मा से डांट पड़ती है? बहुत ज़्यादा। कैसे, क्यों, किस बात पे? उनकी बात नहीं मानती हो, घर के काम नहीं करती हो, अपने भाइयों को तंग करती हो? बहन भाइयों को तंग करती है। इस पे डांट पड़ती है? हो, बहन भाइयों में तो लड़ाई होती रहती है ना। अच्छा, कभी ऐसा हो आप बहन भाई आपस में झगड़ रहे हो और एक दूसरे को मारा हो जाता है बहन भाइयों में तो हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ सैम, कितने बहन भाई हो? 2। आप बड़े हो छोटे हो? सबसे बड़ा। 2 हैं और सबसे बड़े हैं। शरारती कौन है ज्यादा? मेरा छोटा भाई। छोटा भाई। आप शरारती नहीं हो? ज्यादा नहीं हो। अच्छा, जो छोटी छोटी शरारतें आप करते हो वो क्या है?
कभी कभी क्लास में बात नहीं सुन रहा होता, कभी कभी ऐसे उंगलियों से खेल रहा होता। अच्छा, ऐसे उंगलियों से कभी कभी खेल रहे होते हैं क्लास के दरमियान? यस। तो टीचर से डांट पड़ती है जब आप ऐसे ऐसे खेल रहे होते हैं? यस। अच्छा, क्लास में कभी सो गए हो ऐसे लेक्चर सुनते सुनते उंगलियों को यूं यूं करते करते आप सो गए हो? नो। क्यों, नींद नहीं आती आपको? No. बच्चे छोटे तो बड़ा क्लास में सोते, जब मैं छोटी थी तो ऐसे मेरे साथ होता था, टीचर लेक्चर दे रही होती थी और मैं सो रही होती थी, मुझे बड़ी डांट पड़ती। डांट नहीं बल्कि मैंने तो बचपन में मार बड़ी खाई है, पता नहीं सब मुझे मारते क्यों थे। इशाल, आपको कभी मार पड़ी है? बहुत ज़्यादा दफ़ा। इशाल मेरी कैटेगरी के, आप मेरी साइड की हो। मुझे बचपन में यकीन करो टीचर से इतनी मार पड़ी, मुझे मम्मा से इतनी मार पड़ी। हाँ, पापा ने मुझे हमेशा मेरी साइड ली, उन्होंने कहा नहीं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, और मम्मा ने तो इतनी कुट लगाई है ना मेरी, यकीन करो। और फिर कहा खबरदार मैं विश पापा को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अब हम बेचारे बच्चे देखो इशाल, इमोशनल ब्लैकमेल होने वाले है ना। मम्मा आपको मारती और ये शरारतों पे, तो आगे जब मम्मा आपको डांटती या मारती आप आगे से क्या कहती हो? कुछ भी नहीं, क्या ही कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी। यही तो बच्चे हैं बेचारे, हमारी मासूमाना अंदाज है ना कि बच्चे बस मार खा सकते, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा इशाल, ऐसा हो हम जब मैं अपने बचपन की बात करूँ, जब मैं छोटी थी ना हमें फ़ोन नहीं देते थे। उस वक्त तो ये इंटरनेट का इतना हमें पता भी नहीं था और ना ही ज़्यादा टीवी देखने देते थे। आप घर में इंटरनेट, मोबाइल, टीवी देखती हो, यूज़ करती हो? सबसे ज़्यादा मुझे ही पता है इंटरनेट के बारे में। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो शाल को ही पता है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे क्या देखती हो? मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे ही लगी रहती हूँ। यूट्यूब पे लगी रहती हो? तो मम्मा पापा डांटते नहीं है कि शाल हर वक्त यूट्यूब यूज़ करती रहती हो? नहीं, नहीं। ओ माय गॉड, ये देखा मैं आपको डिफरेंस नाज़रीन ये दिखा रही हूँ, हमारा बचपना बेचारा कैसा था और आज के बच्चों का जो बचपना है शरारतों से भरा हुआ है। जी साइम साहब, तुसी दसो इंटरनेट यूज़ करते हो? यस। कितना? बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मा यूज़ नहीं कर रही होती। अच्छा, उनसे ज़्यादा मुझे इंटरनेट के बारे में मैंने अच्छा, उससे ज़्यादा आपको इंटरनेट का पता है। स्कूल से जब घर जाते हो तो बस यूनिफॉर्म चेंज किए बगैर मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हो? मैं यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर इंटरनेट पे बैठता हूँ। उसके बाद अच्छा यूट्यूब यूज़ करते हो? Yes. यूट्यूब पे क्या देखते हो? बहुत कुछ, कार्टून्स। अच्छा, मैम एजुकेशन कार्टून्स, वाह, स्पेस कार्टून्स। क्या बात है, क्या बात। गेम्स खेलते हो? नो मैम, मैंने बंद कर दी थी। गेम बंद कर दी? गेम मम्मा ने बंद कर दी? मैम मैंने खुद बंद की है। अच्छा, आपने खुद बंद की? वो गेम कैसे बंद करते हैं? मैम मैंने गेम को छोड़ दिया तब मैम मेरे कंप्यूटर में वाईफाई डाला गया था। वाह, यानी आपने फिर गेम को बंद कर दिया, छोड़ दिया। वेरी गुड। इशाल, स्कूल जब जाती हो टिफ़िन लेके जाती हो? टिफ़िन लेके जाती हैं। टिफ़िन में क्या होता है खाने में? ज़्यादा बहुत कुछ होता है। जैसा कि अक्सर मम्मा बर्गर दे देती हैं, नगेट्स बना देती हैं। अच्छा, तो आपने कभी मम्मा से ये नहीं कहा कि मुझे पंजाबी फूड, देसी फूड खाना है? नहीं। क्यों, आपको देसी पसंद नहीं है? पसंद है, लेकिन ज़्यादा मैं आजकल मॉडर्न ज़माने की ओह माय गॉड, हमारे बच्चे तो मॉडर्न ज़माने के। उफ अल्लाह, इशाल बड़ी हो कि क्या बनोगी? कहीं फैशन डिज़ाइनर तो नहीं बनोगी, मॉडर्न लेडी? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डॉक्टर बनेगी। अच्छा, ये क्या डॉक्टर तो इन चीज़ों से मना करते हैं यार कि बर्गर वर्गर मत खाओ। डॉक्टर ही बर्गर खाएगी तो दूसरों की सेहत का ख्याल कैसे रखेगी? हाँ देखे ना, मैंने आपको पकड़ लिया। डॉक्टर आपको चाय नहीं पीने देगा, आपको फास्ट फूड नहीं खाने देगा, घर का हेल्दी खाना खाने देगा, इवन आपको कहेगा सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और सब्जियाँ खाओ। तो आप जो डॉक्टर हैं, आप कैसी डॉक्टर बनेंगे फिर? मैं बच्चे को ये बताया करूँगी आप बर्गर खाएं। ऐसी डॉक्टर हुई ना तो माँ बाप का बहुत खर्चा होने वाला है। साहिब आप मुझे बताओ, बड़े को क्या बनोगे? ये तो बड़ी खतरनाक डॉक्टर बनेगी। आर्मी चीफ। आर्मी चीफ बनेंगे? अल्लाह, आर्मी चीफ बन के क्या करोगे? आर्मी चीफ बन के कमांड्स दूंगा। अच्छा, ऑर्डर्स दोगे? आपको ऑर्डर्स देना पसंद है, हुक्म करना? क्यों, किसी की सुन नहीं सकते हो? सुन सकता हूँ। सुन सकते हो, तो सुनाना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अगर आप डॉक्टर बन के, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मिसाल के तौर पे, अगर आप डॉक्टर बन गए, आप कैसे डॉक्टर बनोगे? अच्छा डॉक्टर बनोगे। अच्छा, ये हम अंदाज़ा लगाते हैं। मुझे ये बताओ, लंच बॉक्स में क्या लेके जाते हो? लंच बॉक्स में हेल्दी फूड। नहीं, अभी क्या लेके जाते हो? ब्रेड और अंडा। ब्रेड अंडा, और इसके अलावा क्या? समटाइम्स जंक फूड। समटाइम्स जंक फूड। और अगर डॉक्टर बन गए तो ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दोगे? पक्की बात है। देखो इशाल तो कह रही मैं बच्चों को कहूँगी बर्गर खाया करो, पिज़्ज़े खाया करो, ये ऐसी डॉक्टर बनेंगी। ये तो माँ बाप को रोज़ाना हॉस्पिटल के रास्ते दिखाएगी, चक्कर लगवाएगी। आप ऐसे डॉक्टर बनोगे? नहीं बनोगे। अच्छा, आपको इशाल को एक मशवरा देना हो
एडवाइस करनी हो, टिप देनी हो, आप क्या कहोगे? यस। कोई एडवाइस करनी हो इशाल को, या कोई वैसी को बात करनी हो, इशाल से क्या कहोगे? कि इतना ज़्यादा जंक फूड ना खाओ। इतना ज़्यादा जंक फूड ना खाओ। अच्छा इशाल, आप अभी प्रोग्राम के थ्रू अपने क्लास फेलोज़ को कोई मैसेज देना चाहो? यही कहूँगी कि आप सब भी यहाँ को ज्वाइन करें, मुझे तो आज बहुत मज़ा आ रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच। साइम, आप अपने क्लास फेलोज़ को क्या कहोगे? कि आप भी किसी दिन आना। आप भी किसी दिन आना। बहुत शुक्रिया। आप दोनों प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का फास्ट फूड खाना बंद कर दो और इंटरनेट कम इस्तेमाल किया करो। नाज़रीन, वाकई बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ, लेकिन चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद इनके टीचर्स हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे। बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैंने ये आपको डिफरेंस जो है वो दिखाया इन बच्चों की शरारतों से और अपने बचपने को ऐड करके कि जब मैं छोटी थी, नो इंटरनेट, नो मोबाइल फ़ोन, नो कंप्यूटर, इवन टीवी हमें नहीं ज़्यादा देखने दिया जाता था, वो भी उसके लिए भी आधा पौना घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के बच्चे आते, यूनिफॉर्म चेंज करते, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो ये है डिफरेंस। अब इसके बाद हम इनके टीचर से बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चे इतने टैलेंटेड हैं तो आगे चल के ये क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर बात की जाएगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।